और हम सब ने ठाना हुआ है कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हम यहाँ पर स्थापित करके ही दम लेंगे और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बिहार में पूरा करके ही दम लेंगे। अगर आपने आने वाले 2025 के चुनाव में आपने बीएसपी को ताकत दे दी और विश्वास मानिए, अगर आपने बीएसपी को तीसरा विकल्प बना के खड़ा कर दिया तो यहाँ गुंडा राज, जंगल राज जड़ से खत्म करके ही दम लेने वाले हैं हम लोग। माननीय कांसी राम सपनों को, उनके संघर्ष को याद करिए, गांव-गांव में जाइए और लोगों से बोल दीजिए कि इस बार न लालटेन आने वाली है, न तीर कमान आने वाला है और न ये पंजा आएगा, ये न फूल आएगा। इस बार हाथी की सरकार आने वाली है। अगर हम लोग इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, ऊंच नीच की भावना खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहते हैं, बाबा साहब के विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हर हालत में अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी और हमें हर हालत में बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के जाबाज सिपाहियों को भी गांव-गांव में खड़ा करना पड़ेगा। जब तक हम गांव-गांव में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये हमारी सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है ये कमज़ोर रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसी क्रम में हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ साथीगण आपके गांव में जा रहे हैं, आपके यहाँ पे कमेटी का गठन कर रहे हैं और कमेटी का गठन करने के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्या काम होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि मैं सेक्टर का अध्यक्ष हूँ, सेक्टर का महासचिव हूँ, सचिव हूँ, लेकिन मेरा काम क्या होगा, ये काम जानना भी अति आवश्यक है। तो ये मेरे जो हमारे साथीगण कमेटी बनाने के लिए जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने साथियों को काम बताने की ज़रूरत है। काम साफ है कि सेक्टर कमेटी के जो लोग बनाए गए हैं वो 10 बूथों पे जा करके 5-5 लोगों की कमेटी बनाने का काम करेंगे। 10 बूथों पर माने कि एक बूथ का अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और बाकी महासचिव होंगे। इस प्रकार से बूथ कमेटी बनाने हैं आपको। बूथ कमेटी जब बन जाएगी तो बूथ कमेटी के साथी अपने बूथों पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, छोटी छोटी जाति मीटिंग करेंगे, अलग अलग समाज को जोड़ने का काम करेंगे, पार्टी के सारे कामों को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेने का काम करेंगे। ये हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का काम होगा। देखिए, यही काम हम अगले चुनाव तक करते रहेंगे और मुझे दावा है, विश्वास भी है, अगर आप सब लोगों ने जिस तरह आज ये बड़ी मीटिंग इधर हुई और इससे बड़ी मीटिंग भी आगे भी करेंगे। आज की उपस्थिति तो 50% है, लेकिन जब तक ये 100% आपकी उपस्थिति नहीं हो जाएगी तब तक ये काम रुकने वाला नहीं है। और हम सब ने ठाना हुआ है कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हम यहाँ पर स्थापित करके ही दम लेंगे और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बिहार में पूरा करके ही दम लेंगे। और ये तभी संभव है जब हमारे साथ साथ आप सभी लोग तन मन धन से अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर आप तन मन धन से अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो आपका सामाजिक परिवर्तन, जातिवाद, ऊंच नीच की जो भावना पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अत्याचार, जुल्म और जाति फैला हुआ है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर आए दिन हमारे समाज की बच्चियों के साथ में, हमारे समाज के युवाओं के साथ में किस तरह से अत्याचार होता है, किस तरह जुल्म जाती होती है, कहीं मर्डर है, कहीं रेप है, डेली का डेली कहीं ना कहीं ये प्रदेश में चल रहा है। पूरा जंगल राज हमारे लिए बनाया गया है। और हमारे साथी बता रहे थे कि अब तो कुशवाहा समाज, पिछड़े समाज की बच्चियां भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं बची हैं। तो आज ये वक्त आ गया है कि जो बहुजन समाज है, जो 6743 जातियों में तोड़ा गया है, उस बहुजन समाज को एक होने की जरूरत है और एक हो करके 2025 में अपना चुनाव चिन्ह नीला झंडा हाथी निशान की बटन दबा देने की जरूरत है। अगर आपने आने वाले 2025 के चुनाव में आपने बीएसपी को ताकत दे दी और विश्वास मानिए, अगर आपने बीएसपी को तीसरा विकल्प बना के खड़ा कर दिया तो यहाँ गुंडा राज, जंगल राज जड़ से खत्म करके ही दम लेने वाले हैं हम लोग।
ये जंगल राज खत्म करेंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे। और जो लोग हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम सबक सिखाने का काम पूरी तरह से करने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारी सरकार बनना, इसके लिए जरूरी है कि हमारे एमएलए बनने, और हमारे एमएलए नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, हमारी सरकार में भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये काम पूरा कभी नहीं हो सकता। और ये बड़ा आसान है, ऐसा भी नहीं है कि आप बक्सर की सीट जीते नहीं है। आपने बक्सर की सीट को जिता करके मान्या बहन जी के हाथों को मजबूत किया है, और बक्सर से हाथी जिता करके पटना भेजने का भी काम किया है। और ये वक्त आ गया है, कभी अनिल जी बोल रहे थे कि 2005 में आपने यहाँ एमएलए बनाया था, और 2025 में भी बनता है कि नहीं बनता है? तो 2025 में भी एमएलए बनाना है हमें। और यहाँ के अंदर 2005 में 5 था, 2025 में भी आखिरी 5 है। और हम लोग सोच लिया है बक्सर से कम चारों सीटों पर इतनी तगड़ी फाइट देंगे, और नहीं चारों तो कम से कम 3 विधायक बक्सर से पटना पहुंचने का काम करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि चारों की चारों जीते, लेकिन अगर एक आधा ना जीत पाया तो 3 तो जिता करके पटना भेजने का काम करेंगे। और ये जरूरी बनता है, जो मेरे मंच पे बैठे साथी कर बैठे हुए हैं, ये तभी आप चमकोगे जब पार्टी मजबूत होगी और पार्टी की हिस्सेदारी भागीदारी पटना के अंदर पहुंचेगी, तभी आपकी नेतागिरी जिंदा है, वरना नेतागिरी आपकी जिंदा भी नहीं रहेगी। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि अगर जितने मंच के लोग साथी बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव निकल पड़िए, गांव-गांव जाइए, बीएसपी की अलग को जगाइए, बाबा साहब की अलग को जगाइए, मानर कांसीराम सपनों को, उनके संघर्ष को याद करिए, गांव-गांव में जाइए और लोगों से बोल दीजिए कि इस बार न लालटेन आने वाली है, न तीर कमान आने वाला है, और न ये पंजा आएगा, ये न फूल आएगा। इस बार हाथी की सरकार आने वाली है। और जब आप सब लोग ये संकल्प लेकर के चल दोगे, गांव-गांव जाना शुरू कर दोगे, तो 100% कोई माई का लाल बीएसपी को रोक नहीं सकता है। ये समझ लीजिए हमारी और आपकी जो कमजोरी है, हम जो काम नहीं करते हैं, गांव में जाते नहीं हैं, गांव में हमारे साथी निकलते नहीं हैं, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक ये कारवां आगे बढ़ने वाला भी नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता। ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी साथी इधर सेक्टर कमेटी में आज आए हुए थे, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग अच्छी से अच्छी पूरी टीम को तैयार करिए, गांव-गांव में जाइए, मीटिंग करिए, कुशवाहा समाज को जोड़िए, बिन समाज को जोड़िए, लुनिया समाज को जोड़ने का काम करिए, राजभर समाज को जोड़ने का काम करिए, और उनसे कह दीजिएगा कि आपकी लड़ाई अगर पूरे देश में कोई पार्टी लड़ने का काम करती है तो आपकी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती है। कभी कोई अत्याचार होता है मेरे बहुजन समाज के ऊपर, चाहे वो चमार हो, चाहे पासवान हो, चाहे कोरी हो, चाहे तेली हो, चाहे रजक हो, चाहे बैठा हो, और चाहे बिंद हो, चाहे मल्ला हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे धीमर हो, धोबी, कोई भी समाज का व्यक्ति होता है, बहुजन समाज का होता है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम एकमात्र पार्टी आपकी बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक लड़ने का काम करती है। और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आज जब हमारी बहन जी, हम सब की बहन जी इस लड़ाई को आगे लेकर के चल रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जब बहन जी नहीं बैठ रही हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं, और बहन जी के लोग, बहन जी के सिपाही 24 घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमें अपने गांव में, हमें अपनी पंचायत में, अपने सेक्टर में, अपने बूथ में अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। पार्टी तो वहीं से मजबूत होगी, पार्टी पे मंच पे माला पहनाने से मजबूत नहीं होने वाली। आप माला मुझे बड़ा पहना दोगे, उससे पार्टी मजबूत नहीं होगी। आप मुझे चांदी का मुकुट पहना दोगे, उससे पार्टी मजबूत नहीं होने वाली। पार्टी तब मजबूत होने वाली है जब मेरे गांव के अंदर हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, एक एक बूथ पर डंडा और झंडा लेके मजबूती से अपने वोटों की रक्षा करने के लिए हमारे सिपाही तैनात हो जाएंगे। उसी दिन बीएसपी मजबूत हो जाएगी, और उसी काम में हम सब मिलकर लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप सबने 2025 का संकल्प ले लिया, और संकल्प में इसलिए मैंने संकल्प का नाम लिया,
संकल्प हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकल्प के नाम से हम सब जाने जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1918 में 23 सितंबर 1918 को संकल्प लिया था, बड़ौदा के पार्क में, बड़ौदा के बाग में, और कहा था कि मैं आने वाले समय में अपने बहुजन समाज के हजारों साल की गुलामी को, ऊंच नीच को, छुआछूत को खत्म करके रहूंगा। और वो संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान में छुआछूत खत्म करने का अधिकार दे दिया।